लेट्स माइक सीएम साहब। ये है लेट्स माइक मोर देन रेडियो। आप सुन रहे हैं सीएम साहब। दोस्तों, सीएम साहब में मैं आपके साथ महेश सिंह बात करते हैं देश के अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों और पूर्व मुख्यमंत्रियों की गतिविधियों के बारे में। सबसे पहले आज बात करते हैं राजस्थान से। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने यमुना जल समझौते को राज्य के लिए ऐतिहासिक मील का पत्थर बताते हुए केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार का आभार जताया है। उन्होंने कहा है कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और केंद्र राज्य के समन्वित प्रयासों का परिणाम है। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का भी धन्यवाद किया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। इस समझौते के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशन पर देश के यशस्वी गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री माननीय अमित शाह जी ने, माननीय हमारे जल शक्ति मंत्री CR पाटिल जी ने, मेरे मित्र हरियाणा के मुख्यमंत्री माननीय नायब सिंह सैनी जी ने ये कल जो तोहफा दिया है, मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। राजस्थान की 8 करोड़ जनता की तरफ से शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और आपको मैं सिर्फ एक ही विश्वास दिलाना चाहता हूं मेरे भाइयों, आप घोषणा पत्र निकाल लीजिए, देख लीजिए, हम उससे ज्यादा ही काम करेंगे। राजस्थान की जनता को आपको विश्वास दिलाना है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। लगातार हमारी सरकार काम कर रही है और अभी अभी देखते चलिए क्या क्या होता है। उत्तर प्रदेश के रामपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 690 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल हुए कार्यक्रमों को संबोधित करते हुए सीएम ने विपक्ष पर वार करते हुए कहा कि आज राम भक्ति की वकालत कौन कर रहे हैं। आज वही लोग इसकी वकालत कर रहे हैं जो 2017 से पहले जय श्री राम बोलने पर लाठी चलाते थे। जो लोग राम भक्तों पर गोली चलाते थे, आज वे आस्था की वकालत कर रहे हैं। के साथ होता है, कोई रोक टोक नहीं। जिस समाजवादी पार्टी ने श्री कृष्ण जन्मोत्सव का कार्यक्रम, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के कार्यक्रम को रोक लगाई थी, हमारी सरकार ने उस रोक को दूर करके भगवान राम के जन्मोत्सव रामनवमी का आयोजन हो, श्री कृष्ण भगवान के जन्मोत्सव का कार्यक्रम, श्री कृष्ण जन्माष्टमी का कार्यक्रम हो, होली हो, दीपावली हो, विजयादशमी हो, दुर्गा पूजा हो, कोई भी पर्व और त्योहार हो, उन सभी की बाधाओं को दूर करके आज फिर से उत्सवपूर्ण माहौल के रूप में उत्तर प्रदेश का माहौल बदला है। आज उसका परिणाम भी मिला है। विरासत को सम्मान दे करके कैसे अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाया जा सकता है, उत्तर प्रदेश उसका मॉडल बना है। विरासत को कैसे सम्मान दिया जाता है, आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश उसका मॉडल बन रहा है। बहनों और भाइयों, आज अयोध्या में आप जाते हैं, रेल से जाएंगे, डबल लाइन की सुविधा आपको वहां मिलती है। ब्रॉड गेज की डबल लाइन के साथ अयोध्या जुड़ा है। सड़क मार्ग से जाएंगे, 4 लेन की कनेक्टिविटी से अयोध्या जुड़ी है। वायु मार्ग से जाएंगे तो अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट महर्षि वाल्मीकि के नाम पर खड़ा है। अयोध्या त्रेता युग का याद स्मरण कराता है। आज राम की भक्ति की वकालत कौन कर रहा है? आज भगवान राम की भक्ति की दुहाई कौन दे रहा है? 2017 के पहले जो जय श्री राम बोलने पर लाठी मारते थे, 2017 के पहले जब उत्तर प्रदेश में राम भक्त कहता था कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, उन रामों पर जो समय गोली चलाते थे, आज वे आस्था की वकालत करते हुए दिखाई देते हैं।
ये आपकी ताकत है, आपकी आस्था की ताकत है कि आज उनको आपका पिछलग्गू बनने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। आपके वोट बैंक की ताकत है। अब उन्हें अपने को आप पर पश्चाताप होता होगा, अपने कर्मों पर पश्चाताप होता होगा कि समाजवादी पार्टी गलत थी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने स्वर्गीय ईश्वरदास रोहाणी की जन्म जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम मोहन यादव ने कहा कि ईश्वरदास रोहाणी ने वर्ष 1993 में पहली बार चुनाव जीतकर जबलपुर का प्रतिनिधित्व किया और इसके बाद लगातार 4 बार विजयी रहे। लोगों के मन में आज भी उनके प्रति गहरा स्नेह और सम्मान है। मुख्यमंत्री ने उन्हें एक आदर्श अध्यक्ष बताते हुए कहा है कि आज पूरे प्रदेश में उन्हें स्मरण किया जा रहा है। हमारे यशस्वी अध्यक्ष श्रीमान नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा ये एक समसामयिक और उत्कृष्ट पहल की गई कि अभी तक के स्वनाम धन्य हमारे अलग अलग प्रकार के क्षेत्रों में खास करके विधानसभा अध्यक्ष और मुख्यमंत्री गणों ने जो अपना योगदान दिया, उनका जयंती मनाने का ये क्रम जो चालू किया है, उसी क्रम में आज हमारे बीच हमारे सबके आदर के केंद्र स्वर्गीय ईश्वरदास रोहाणी जी का जन्म जयंती है। जैसा कि हमको सबको जानकारी, ईश्वरदास रोहाणी जी 1993 में पहला चुनाव जीते और 93 से लगा करके लगातार 4 चुनाव वो जबलपुर से जीते और जबलपुर के उनकी विधानसभा में उनके लिए जिस प्रकार का आदर है, सत्कार है, वहाँ से लगातार निर्वाचित हो रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यमुना जल समझौते को लेकर प्रतिक्रिया लेते हुए कहा कि कुछ लोग निजी स्वार्थों और राजनीतिक लाभ के लिए इस मुद्दे पर बयान दे रहे हैं ताकि मुख्यमंत्री या अमित शाह को खुश किया जा सके। एमओयू हो या एमओए, इन शब्दों से ज्यादा जरूरी यह है कि प्रदेश में पानी पहुंचे। 1994 के जल समझौते को अगर सही तरीके से लागू किया गया होता तो राजस्थान को अब तक उसका लाभ मिल चुका होता, या राज्य में किसी भी पार्टी की सरकार रही हो, लेकिन पानी अब तक पूरी तरह नहीं पहुंच पाया है। देखिए, मैंने नीम के थाने में कहा था और मैंने कहा था कि मुख्यमंत्री जी ने कहा कि नीम के थाने में पानी लाएंगे। उस वक्त मैंने कहा था, उस पर मैं आज भी स्टैंड करता हूँ कि यमुना का पानी नीम के थाने आएगा तो मैं मुख्यमंत्री निवास पे जाके स्वागत करूँगा। ठीक है, अब उनको तोड़ मोड़ के इनके मंत्री लोग या पूर्व मंत्री लोग बोल रहे हैं ना, ये खाली जैब बैठा रहे। एमओयू होना या एमओए होना, ये सब बात छोड़ो। मैं कह रहा हूँ पानी आएगा तो मुझे ही नहीं, पूरे प्रदेश को खुशी होगी, पूरे प्रदेश को खुशी होगी, क्योंकि 94 के एग्रीमेंट को अगर लागू कर देते हैं, जो अभी तक नहीं हो पाया। सरकारें बीजेपी की भी आई थी और कांग्रेस की भी आई थी, यहाँ पे भी और वहाँ पे भी, हरियाणा के अंदर भी पानी नहीं आ पाया। अगर पानी आ जाता है तो इससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी, पूरे प्रदेशवासियों के लिए भी, और विशेष रूप से शेखावटी वालों, चूरू हो चाहे सीकर हो चाहे झुंझुनू हो। ये बात मैंने कही थी। अब उसको ये अखबारबाजी करते हैं, उसका मैं जवाब नहीं देना चाहता, क्योंकि वो अपने निजी स्वार्थों से राजनीति करने के लिए, मुख्यमंत्री खुश करने के लिए या अमित शाह जी खुश करने के लिए ऐसे बोलते होंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय के साथ हुई विस्तृत बैठक में राज्य के कई महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं को मंजूरी मिली है। केंद्रीय सड़क एवं अवसंरचना नीति के तहत उत्तराखंड को 750 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। साथ ही राष्ट्रीय राजमार्ग योजना के तहत लगभग 2966 करोड़ रुपए की लागत वाली 5 प्रमुख परियोजनाओं को भी मंजूरी मिली है। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।